हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष यादव। मैं अपने यूट्यूब चैनल हैरन अकेडमी पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है भाई, अपना अपना 11th हिंदी मीडियम स्टार्ट हो चुका है भाई। हिंदी मीडियम की जो रसायन विज्ञान है उसका हमने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। हम चैप्टर पढ़ रहे थे परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में हमने पहला लेक्चर पढ़ लिया है। पहले लेक्चर में हमने डाल्टन का सिद्धांत को अच्छी तरीके से पढ़ा था भाई। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है भाई, कृपया आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो लेक्चर जरूर देखेगा। ये हमारे पास कौन सा लेक्चर है? ये अपना सेकंड लेक्चर है भाई। ये लेक्चर नीट और 11th दोनों के लिए ही भाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम 11th बिल्कुल ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं भाई, बिल्कुल नीट के लिए। हमारा टारगेट है भाई आप नीट में अच्छे मार्क्स लाओ और आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो भाई। साथ साथ हमारा पैरेलली फिजिक्स भी चल रहा है भाई, अपना पैरेलली हिंदी मीडियम। तो आप उसके भी लेक्चर लो जिससे आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे हो सके भाई। ठीक है, तो साथ साथ आप क्लास लेते रहिएगा भाई, फिजिक्स की भी क्लास लेते रहिएगा और केमिस्ट्री की भी क्लास आप लेते रहिएगा। तो भाई अपना ये परमाणु संरचना का दूसरा लेक्चर है। तो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डाल्टन के परमाणु क्या है भाई? अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या भाई? परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे भाई कैथोड किरणों की भी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज की भी हम बात करेंगे। लेकिन बात सबसे पहले क्या हुई, अब कुछ खोजें ऐसी हो चुकी है डाल्टन के अनुसार भाई, आधुनिक खोजों के अनुसार क्या होने लगा है कि पता लगा कि हमें जो परमाणु है ना, परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। तो आधुनिक खोज से पता लगा कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। क्या भाई? अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोम, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, बहुत से पार्टिकल्स में क्या हो गया भाई? डिवाइड हो चुका है, टूट चुका है। साइंटिस्ट ने हमें ये भरपूर मात्रा में बता दिया है कि भाई ऐसे ऐसे ये टूट चुका है। ठीक है, लेकिन जो मूल कण है, जो मूल कण हम यूज करते हैं वो क्या है? अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के क्या है भाई? मूल कण है। ठीक है, वैसे पॉजिट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन से भी बना होता है भाई ये परमाणु, इसके डिवाइड हो जाता है पूरे पार्ट होते। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा भाई। तो चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। हम आगे चलते हैं। हम एक जूलियस पल्कर, एक साइंटिस्ट थे भाई। जूलियस पल्कर क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया भाई? कैथोड किरणों के बारे में बताया। क्या बताया भाई? कैथोड किरणों के बारे में बताया। कल हमने लेक्चर, मतलब जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा भाई? परमाणु के बारे में पढ़ा था। अब हम परमाणु के अंदर जा रहे हैं भाई। परमाणु है, परमाणु क्या है भाई? एक गोलाकार कण है सपोज, उसके हम अंदर जा रहे हैं। उस कण के अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए हमने एक किरणें ली भाई, किरणें ली, उस पे एक प्रयोग किया। वो किरणें थी कैथोड किरणें। क्या किरणें थी भाई? वे किरणें थी अपने पास कैथोड किरणें। किसने एक्सपेरिमेंट किया भाई? वो कैथोड किरणों का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस पल्कर। क्या नाम था भाई? जूलियस पल्कर। तो जूलियस पल्कर साहब ने क्या लिया भाई? एक कांच की नली ली। क्या ली? अपने पास एक कांच की नली ली भाई। ये कांच की एक बेलनाकार नली थी। कितने सेंटीमीटर की थी अपने पास ये भाई? ये अपने पास थी 60 सेंटीमीटर की एक नली थी ली कांच की।
और इसमें क्या लगाई भाई, बैटरी लगा दी और हाई वोल्टता यहाँ पर दी, कितनी, लगभग 10,000 वोल्ट तक यहाँ पर क्या दिया गया भाई, 10,000 वोल्ट तक विभव दिया गया। जब 10,000 वोल्ट तक विभव दिया गया तो क्या क्या होता है, ये कांच की नली में हमने निर्वात पंप भी लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है भाई, निर्वात पंप भी लगाया हुआ है भाई कांच की नली में हमने भाई। कांच की नली में क्या लगाया हुआ है भाई, निर्वात पंप लगाया हुआ है और इधर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। मतलब इसमें यहाँ पर धातु है और वो धातु क्या, जब उसको वोल्टता दी जाएगी तो वो इलेक्ट्रोड का वर्क करेगा। इलेक्ट्रोड का मतलब है उसमें आवेश प्रवाह होगा। क्या होगा भाई, आवेश प्रवाह होगा और एक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। धातु किसका काम करती है भाई, इलेक्ट्रोड का काम करती है। एक इलेक्ट्रोड तो वो तो होता है कि भाई धातु के विलयन में, तो यहाँ भी एक वही प्रकार है। तो उसमें क्या भाई, वहां पर विलयन लेते हैं हम, लिक्विड लेते हैं, यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या ली भाई, गैस ली भाई। क्या ली, कम दाब पर क्या ली भाई, गैस ली। कम दाब पर क्या ली भाई, गैस हमने यहाँ पर ले ली भाई। ये अपने पास क्या है, एक विसर्जन नली है। क्या है अपने पास, ये एक विसर्जन नली है। तो जब हमने हाई वोल्टता दी तो ये अपने पास एक धातु का इलेक्ट्रोड इधर, एक धातु का इलेक्ट्रोड इधर। इस इलेक्ट्रोड को हमने बोला भाई कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हमने बोला कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हमने बोला एनोड। ठीक है भाई, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे एनोड की तरफ, यानी कि किरणें भाई इधर ट्रांसफर हुए, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रांसफर हुए, तो इस किरणों को हमने बोला, क्या बोला भाई, कैथोड किरणें बोला। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, हमने कैथोड किरणें बोला। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ये कैथोड किरणें क्या थी भाई। ये तो आधुनिक खोज के बारे में बता चुके हैं हम। देखो क्या भाई, जूलियस पर्कर ने कम दाब पर गैसों में क्या किया भाई, विद्युत धारा का अध्ययन विसर्जन नली में, किसमें किया भाई, विसर्जन नली, विसर्जन नली के द्वारा प्रयोग किया। एक एक्सपेरिमेंट किया कि भाई उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, किसने, जूलियस पर्कर ने। ठीक है, तो ये क्या नली थी भाई, कैसी नली थी, यह बंद, यह बंद सिरों वाली, यह बंद सिरों वाली कांच की क्या है भाई, कांच की लगभग कितने, वही बताया अभी मैंने कि 60 सेंटीमीटर बेलनाकार नली होती है, जिसमें धातु के 2 टुकड़े, भाई धातु के क्या होते हैं, 2 टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, 2 टुकड़े दोनों किनारों पर लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं भाई, दोनों किनारों पर लगे होते हैं। देखो ये दोनों किनारों पर लगे हुए हैं भाई, एक किनारा ये रहा, एक किनारा ये है। चाहे आप यहाँ पर भी बोल सकते हो भाई, यहाँ पर भी आप बोल सकते हो। ठीक है, दोनों किनारों पर ये लगे हुए हैं। ठीक है भाई, एक तो अपने पास किसका काम करता है भाई, 2 टुकड़े दोनों किनारों पर लगे रहते हैं। ठीक है भाई, यह धातु के टुकड़े इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। किस चीज का कार्य करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, इलेक्ट्रोड का कार्य करते हैं। इन इलेक्ट्रोड को एक उच्च विभव वाली बैटरी, इन इलेक्ट्रोड को एक उच्च विभव वाली बैटरी, कितने, 10,000 वोल्ट तक से, तथा विसर्जन नलिका को निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। किस पंप से भाई जोड़ा, ऊपर एक पंप लगाया ना, कौन सा पंप, निर्वात पंप। निर्वात क्या होता है भाई, अब क्वेश्चन आया, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि भाई निर्वात क्या होता है। निर्वात मतलब जहां पर कुछ ना हो, वायु भी ना हो, उस चीज को बोलते हैं हम निर्यात, निर्वात। ठीक है, बल जो एक चीज हम ले रहे हैं उसका ही इफेक्टिवनेस हो, वो ही प्रभावी हो, बाकी कुछ चीज उसमें ना हो। इलेक्ट्रोड में उच्च वोल्टता उत्पन्न की जाती है 10,000 तक। निर्वात पंप कम दाब में सहायक होता है। निर्वात पंप किस में सहायक होता है भाई, कम
दाब में सहायक होगा, ज्यादा दाब में बिल्कुल भी निर्वात पंप सहायक नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद प्रयोग से क्या क्या प्रयोग किया, क्या क्या इससे क्या क्या इससे सिद्ध हुआ भाई, प्रयोग जो किया इन्होंने। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, सामान्य दाब पर, ज्यादा दाब नहीं लगाया भाई, नॉर्मली प्रेशर लगाया, सामान्य दाब पर उच्च विभव आरोपित करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब आप कम दाब यूज कर रहे हो, हाई वोल्टेज दे रहे हो, तो इतना कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, जिससे सिद्ध होता है कि गैस से विद्युत की कुचालक है। क्या भाई, नॉन कंडक्टर है। मतलब आपने 10,000 वोल्ट तक यूज कर दिया भाई, कितना वोल्ट कर दिया, 10,000 वोल्ट यूज कर दिया ना, तो ऐसा हुआ कि भाई आप दाब लगा रहे हो उस गैस को, ऐसा बिल्कुल आपने बिल्कुल भी नहीं किया कि आप बिल्कुल भी गैस पे दाब लगा रहे हो, तो फिर भी उस इतने वोल्टेज का भी कुछ असर नहीं हुआ भाई, तब भी ये गैस क्या नहीं हुई भाई, तब भी ये गैस क्या नहीं हुई, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें इतना ज्यादा नहीं देखने को मिला, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इतने देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये क्या होती है, गैसें विद्युत की क्या होती है भाई, कुचालक होती है। अगर गैसें विद्युत की चालक होती तो भाई मेरे आसपास कितनी गैसें हैं, तो मैं हाथ लगाता ऐसे और भाई चलो भाई काम हो जाता, अल्लाह, अब मैं ऊपर चला जाता भाई। ठीक है भाई, कहाँ चला जाता, मैं ऊपर चला जाता। ठीक है भाई, चलो भाई बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जूलियस पलकर ने क्या देखा भाई, इन्होंने क्या किया भाई, एक दाब आरोपित किया, कितना दाब आरोपित किया, 10 की पावर, ये भाई पावर है 10 की पावर -2 मिलीमीटर तक दाब क्या किया, आरोपित किया, और उच्च विभवता आरोपित करने पर प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है, जिसका रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब जब गैस को प्रवाहित किया ना भाई, यहां पर ये अपनी क्या थी, ये बेलनाकार नली थी भाई, यहाँ पर हाई वोल्टेज आपने दे दिया भाई, 10,000 वोल्ट आपने यहाँ पर यूज कर दिया, तो यहाँ पर एक पर एनोड था, एक पर कैथोड था। तब आपने ये कम दाब यूज करा और हाई वोल्टेज यूज करी आपने 10,000 तक, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिला, क्योंकि भाई वोल्टेज दे रहे हो आप, कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी ही भाई, जब वो चालन नहीं कर रहा है तो वो प्रकाश तो उत्पन्न करेगा ही भाई, तो प्रकाश उत्पन्न होता है, क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। वो किस कलर का प्रकाश उत्पन्न होगा भाई, वो गैस पर निर्भर करेगा कि गैस कौन सी आपने इसमें ली है भाई, उसकी विजिबल लाइट पर वो क्या करेगा, निर्भर करेगा। अगर आप क्या कर दो, दाब को 10 की पावर -4 मिलीमीटर तक कम कर दो भाई, ये क्या है भाई, माइनस है, 2 है, और आप -4 तक लेकर जा रहे हो, पर प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है, क्या हो जाता है, रुक जाता है, 10 टू द पावर -2 मिलीमीटर तक ही आपको करना है भाई, 10,000 वोल्टेज आपने ली है तो। परंतु विसर्जन नलिका में कैथोड के सामने वाली दीवार पर चमक उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, कैथोड की जो सामने वाली दीवार है ना, कौन सी वाली, कैथोड तो यहाँ है भाई, ये यही तो कैथोड है। अब इससे भाई किरणें जाएंगी, यहाँ पर एक चमक उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है भाई, चमक उत्पन्न हो जाती है, कि कौन से कलर की हो जाएगी भाई, वो गैस पर निर्भर करेगा भाई कि कौन सी कलर की हो जाएगी, वो गैस पर निर्भर करेगा ना भाई, कौन सी कलर की क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चमक उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ गैस के जो अपनी जो नली है गैस के अकॉर्डिंग होगी भाई, वह अपनी नली है जो, उसके दूसरी साइड पर, कैथोड के दूसरी साइड चमक उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब क्या है भाई, पहले तो प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, मतलब पूरे इसमें प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, जब आपने इतना कम दाब कर दिया तो क्या होगा, वो प्रकाश है ना जो, वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, प्रकाश का जो उत्सर्जन है ना भाई, वो थोड़ा सा रुक जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, नलिका में चमक उत्पन्न हो जाएगी।
इसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्ति। मतलब ऐसा कर देगा, जलेगा बुझेगा, जलेगा बुझेगा, तो ये प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो जाएगी। भाई आपके इतनी बात समझ में आई क्या भाई? भाई आपके इतनी बात समझ में आई होगी। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ है, दाब को अत्यधिक कम करने पर, अगर आपने बिल्कुल ही दाब खत्म कर दिया ना भाई, 10⁻⁻⁴ से भी आपने कम कर दिया दाब मिलीमीटर, तो अंधकार उत्पन्न हो जाएगा। ये जो अपनी नली है ना भाई, अपनी ये कांच की नली है भाई, आपने ऐसे कर रखा है ना इस नली को, आपने इस नली को क्या कर रखा है भाई, ऐसे कर रखा है। यहाँ पर नेगेटिव ले रखा है और यहाँ पर पॉजिटिव ले रखा है। एक तरफ कैथोड ले रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो ले लिया हुआ है भाई आपने। एक तरफ आपने क्या लिया हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरफ आपने नेगेटिव लिया हुआ है, एक तरफ आपने पॉजिटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं भाई हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा उत्पन्न हो जाएगा। तथा नलिका का कांच हल्की हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, जो कैथोड से उत्पन्न होने वाली किरणों के दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न। मतलब वैसे तो हो जाएगा अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। आपने देखा होगा भाई, एक देखा होगा अगर आप कहीं मेले में गए हो भाई छोटे से, या आपने अभी भी आपका कोई ऐसा बच्चा हो तो आपने एक वॉच ली होगी भाई कभी, या देखी होगी आपने, तो वैसे तो वो क्या होती है, बिल्कुल भी चमकती नहीं है भाई, बिल्कुल भी चमकती नहीं है। अगर आप अंधेरे में चले जाओ तो चमकती है भाई, वो चमकती है। वही क्या होती है? प्रतिदीप्ति होती है भाई। वही क्या होती है? प्रतिदीप्ति होती है। तो क्या करता है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, जो कैथोड से उत्पन्न होने वाली किरणों के दीवार से टकराने के कारण होती है। मतलब एक्चुअल में जो प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है वो अंधकार रूप में भी हो रही है। कम करने पे भाई वो प्रतिदीप्ति जब अंधेरा हो जाएगा तो और ज्यादा दिखेगी भाई। ये अपने रोड पे भी होते हैं ना भाई, रोड पे लगे रहती हैं लाइट, नीचे लगी रहती हैं, तो वे दिन में तो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको वे कोई येलो कलर की होती है भाई, रेड कलर की होती है, तो आपको वो क्या करती है? दिखाई देती है, जिससे भाई हम एक्सीडेंट से बच सके और हमें ये पता लग सके दूसरे को के भाई यहाँ पर जो रास्ता है वो क्लियर है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, इतनी बातें हैं भाई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा और बता दूं भाई आपको, ये कि क्या हुआ भाई, कैथोड से किरणें चली, कैथोड से क्या चली भाई? किरणें चली, अंधकार उत्पन्न हुआ। वो अंधकार उत्पन्न हुआ तो जब ये दीवार पर टकराई, उस टकराने से क्या हुआ? हरे रंग की, कौन से रंग की, देखो यहाँ पर मैंने कौन सा कलर बना रखा है भाई, हरा रंग बना रखा है भाई। कौन सा बनाया हुआ है भाई? हरा रंग मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ले भाई देखो पूरा हरा ही हो गया है। यहाँ पर ग्रीन कलर बनाया हुआ है। इस ग्रीन कलर की क्या होती है? प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए हुआ कि भाई ये किरणें ऐसे क्या हो रही है, ये टकरा रही हैं। ये किरणें क्या हो रही है? ऐसे टकरा रही हैं। जब आपने दाब कम कर दिया, अगर आपने दाब 10⁻⁻² किया, अगर 10⁻⁻² किया मिलीमीटर, तो प्रकाश उत्पन्न हुआ पूरा। अगर आपने 10⁻⁻4 किया तो क्या हुआ भाई? प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। अगर आपने उससे भी कम कर दिया तो प्रतिदीप्ति बहुत अच्छी तरीके से उत्पन्न हुई, बिल्कुल अंधेरा हो गया। यानी कि जो कांच की नली में अंधेरा हो गया, और अंधेरे होने से वो प्रतिदीप्ति बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दी, और ऐसा प्रतीत हुआ कि भाई ये कैथोड किरणों के टकराने से हुई है। कैथोड किरणें से क्या टकराने से हुई है, और इन कैथोड किरणों से ही हमने क्या मान लिया भाई, क्योंकि कैथोड किरणें के टकराने से क्या हो निकल रहे हैं भाई? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं भाई? कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इन
इन्हीं का बेस हमने क्या माना भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज हमने माना भाई। क्या माना भाई हमने, इलेक्ट्रॉन की खोज हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन की खोज स्टार्ट होनी शुरू हो गई। किस किरणों से शुरू हुई भाई, कैथोड किरणों से शुरू हुई। ठीक है, किसने किया भाई ये एक्सपेरिमेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट किया, नाम था उसका भाई जूलियस पलकर। क्या नाम था उसका, जूलियस पलकर उसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों। क्या नाम था उसका, जूलियस पलकर उसका नाम था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आएंगे भाई, बहुत से साइंटिस्ट आएंगे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। ये अपना भाई रिकॉर्डेड लेक्चर है, आज हम लाइव नहीं ले पाए। थोड़ी टेक्निकल इशू थी भाई, नेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो हम नहीं ले पाए। तो आज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है भैया, तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा भाई। आज हम लाइव नहीं ले पाए क्योंकि नेट का यहाँ पर इशू था, मौसम खराब था, तो इस वजह से हम आज लाइव नहीं ले पाए बच्चों। तो भाई उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन की खोज के बढ़ते उसमें क्रम में हम देखेंगे कि कौन कौन साइंटिस्ट आते हैं भाई। विलियम क्रोक्स साइंटिस्ट आएंगे एक, और उसके बाद साइंटिस्ट आएंगे अपने पास जे जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज को अच्छी तरीके से और बता दिया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की खोज है। हालांकि जो बेसिक है भाई, जो बेसिक है वो किसने दिया भाई, बेसिक लेवल किसने दिया भाई, मेन जो जड़ किसने दी भाई, जूलियस पलकर ने। तो आप जूलियस पलकर को बिल्कुल भी मत भूल जाएगा भाई। आप जूलियस पलकर को मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी आप नहीं भूल पाना भाई। ठीक है भाई, तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो चैनल पर नए हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम पूरा भाई अभी अपने फर्स्ट लेक्चर किया है भाई 11th का परमाणु संरचना। उसके बाद में हम भाई इसके भरपूर मात्रा में क्वेश्चन भी करेंगे, सब पूरे क्वेश्चन करेंगे। आपको नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी का प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपके भाई सिलेक्शन में हम क्या कर सके, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके भाई। आपका सिलेक्शन ही हमारा क्या है भाई, आपका सिलेक्शन करवाना ही हमारा क्या है भाई, हमारा कर्तव्य है भाई ये। तो बच्चा हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।